बिहार के सिवान में आज विकासशील इंसान पार्टी द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर वीआईपी के प्रमुख और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी भी सिवान पहुंचे और इफ्तार में शामिल हुए। यहां नेता और कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में रोजेदार पहुंचे। वीआईपी के जिला अध्यक्ष द्वारा आयोजित इस इफ्तार में उपस्थित सभी रोजेदारों ने देश में अमन व चैन के लिए दुआएं मांगी और लजीज व्यंजनों का आनंद लेते हुए सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। इस मौके पर राजद के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी भी पहुंचे। इफ्तार पार्टी में पहुंचे वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। यह महीना दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। रमजान का यह पाक महीना न केवल इबादत का समय है, बल्कि यह एकता, भाईचारे और साझा सुख दुख का प्रतीक भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इफ्तार को लेकर शुरू हुई राजनीति पर कहा कि कोई दिखावा करे तो उचित नहीं। इसका कारण सिर्फ यही है कि आप दिखाने के लिए साथ नहीं रहिए, वास्तविकता में साथ रहिए। यही मुख्य कारण है कि इफ्तार का लोगों ने बहिष्कार किया है। मुख्यमंत्री भविष्य में इस चीज को समझेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उनकी एक रणनीति है। आज 400 साल पहले की भी वे कब्र खोदने में लगे हैं। वे वास्तविक मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहते हैं। लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि जब मुख्यमंत्री ही अस्वस्थ हैं, तो इस पर क्या कहना। मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, इस कारण सही तरीके से कोई समीक्षा नहीं हो रही है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही अस्वस्थ हों, तो कानून व्यवस्था की हालत ही नहीं, प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं ही पटरी से उतर गई हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास जी, और आप जानते हैं कि हर साल श्रीनिवास जी इफ्तार पार्टी रखते हैं। पिछले साल भी मैं यहाँ पे आया था और इस साल भी मैं समय निकाल के आया हूँ। सभी लोगों से भेंट मुलाकात होता है, सभी लोगों के एक दूसरे का दुआ सलाम होता है। और ये रमज़ान जो है ख़ास करके हमारे अल्पसंख्यक भाई के लिए पवित्र महीना है, हम सब के लिए पवित्र महीना है। हम लोग हमेशा ईश्वर हो या अल्लाह हो, सभी से हम लोग यही दुआ करते हैं कि गरीब का कल्याण हो, हमारे राज्य का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिले। तो ये भाईचारा का प्रतीक है। सभी जाति धर्म के लोग एक साथ एक मंच पर बैठते हैं, एक दूसरे के खुशी में गम में सब में शामिल होने वाले हम लोग का तहजीब है। तो इसको लेके हर साल हम लोग हर जगह पे जाते हैं। आज हम सिवान आए, कल हमारे मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम है, साहिबगंज में। तो इसी तरीके से सब अपने लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। सर, आज जहां सिवान में आपके वीआईपी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, वहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की तरफ से भी इफ्तार का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे, उनका इफ्तार क्या है? पूरा राजनीतिक गरमाया हुआ है उनके इफ्तार को लेकर। नहीं, ठीक है। देखिए, सभी वर्ग के सभी लोगों को सब एक दूसरे को साथ लेना चाहिए, साथ चलना चाहिए। और इसमें हमारे पार्टी की तरफ से श्रीनिवास जी इफ्तार पार्टी हर साल रखते ही है, तो इसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं। रहा कि खाली कोई दिखावा करे, माननीय मुख्यमंत्री जी का इफ्तार पार्टी को बायकॉट किया गया, जो हर साल उनके इफ्तार में सभी समाज के लोग वहाँ पे पहुँचते थे, लेकिन इस बार ख़ास बात ऐसा रहा कि वहाँ पे लोग नहीं पहुँच रहे। उसका कारण यही है कि आप दिखाने के लिए नहीं रहिए, साथ रहिए। तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बात को समझेंगे, सिर्फ दिखावा का काम नहीं करेंगे, दिखाने का काम भी करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है उस पर? नहीं, हमारी पार्टी हम लोग क्लियर है। सभी आज देश में जो है, खास करके ये कोई मुद्दा नहीं है, ये नफ़रत की राजनीति कर रही है जो सरकार, वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उनका सिर्फ यही है कि कैसे किस तरीके से वो उनका वोट बैंक, उनके चीज़ें जो उनके साथ रहे। आज तो 400 साल पहले जो लोग नहीं रहे, उनके भी कब्र खोदने में लगे हुए हैं। तो उनकी एक रणनीति है कि लोगों में अशांति फैला के रखना, जो जेन्युइन मुद्दा है उसको डाइवर्ट कर देना। जो परंपरा सैकड़ों साल से चलते आ रहा है, वो कोई इस तरीके से किसी के कहने से नहीं ख़त्म होने वाला है। लेकिन उसमें बीच में जब बात को लाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें बात विवाद होगा। तो अभी बात विवाद करने के लिए लोग खड़े हैं, और मुझे लगता है कि जब समय आएगा, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ लोगों को कुछ परेशान करने के लिए, कुछ टेंशन इस तरीके से करने के लिए इस तरीके से की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला समय में ये सब चीज़ ऐसा कुछ नहीं रहेगा। क्राइम बढ़ते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित तौर पे बिहार में क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि देखिए,
संविधान में जगह है कि 25 साल की उम्र हो जाए या आप उस राज्य के लोग हैं तो और आपकी दिमागी हालत सही है तो आप राज्य का मुख्यमंत्री हो या विधायक और सांसद मंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है और अस्वस्थ रहने के कारण ही जो सरकार का जो एक्चुअल काम है, सभी प्रशासन से समय समय पर रिपोर्ट लेना, किस जिला में क्या घटना हो रहा, कहाँ पे क्या विकास होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, वो एक मुख्यमंत्री का जवाबदेही बनता है वो सब चीज़ का मॉनिटरिंग करने का। लेकिन यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री अस्वस्थ है जिसके कारण सारे जिला में समीक्षा नहीं हो पा रहे। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2010 में अच्छा विकास हो रहा था, लेकिन अगर वो सब चीज़ से अगर हम दूर हैं तो निश्चित तौर पे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जो है वो तबीयत खराब है, अस्वस्थ है और इसके लिए सारा क्राइम बढ़ रहा है। तो मेरा यही मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं आगे का पीढ़ी को आगे लाए और अस्वस्थ रहने के कारण वो हम लोगों को कुर्सी सौंपे, हम लोगों को दे ताकि हम लोग आने